हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। एनईपी की पढ़ाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 हम लोग करेंगे पूरा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो आपका सिलेबस था क्लास 9 का वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो। क्लास 9 और 10 दोनों का मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया है, जो कि 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है। अगर आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं तो भी मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि आपको कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं और कौन से पढ़ने हैं। और जो न्यू वाली बुक पढ़ेंगे तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। ठीक है। सो अगर आप नई बुक खरीदते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये नई है या फिर पुरानी है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आपको यहाँ पर जो 2006 का जो अपडेट था उसके बाद 2022 में ये अपडेट किया गया है, तो 2022 लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट वाला एडिशन है। ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट की, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर का जो नेम है वो है नंबर सिस्टम्स। ठीक है, नंबर सिस्टम है। और मैं इसको पढ़ाने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट प्राइवेट से हैं चाहे गवर्नमेंट से हैं, अगर उनका मैथ्स जो है इंग्लिश मीडियम में है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम का है, राइट। जिनका भी एनसीईआरटी बुक फॉलो होता है। ठीक है। तो 1.1 से मैं स्टार्ट करती हूँ। 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं पूरा पढ़कर बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 0 आर रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। देखो इसका मतलब होता क्या है, तो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि पहले क्वेश्चन में बोला है क्या 0 जो है वो रैशनल नंबर है। अगर है तो उसको p by q की फॉर्म में लिख के दिखाना है, और p और q जो है वो एक इंटीजर और q जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूँ उसको सॉल्व करने की, तो देखो हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, बट q जो होता है वो नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर मैंने 5/6 लिख दिया, कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में है, दैट मीन्स वो नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। 5/6 हो गया, 3/7 हो गया, 8/2 हो गया, या फिर 6/12 होगा। कोई से भी नंबर इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखते हैं तो वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, और ऊपर वाले नंबर को हम p मानते हैं और नीचे वाले नंबर को q मान लिया जाता है। ठीक है। बट यहाँ पे बोला है कि q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब जो हमारा नीचे वाला नंबर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो नॉट डिफाइन हो जाता है फिर। यानी कि अगर मैं 0/6 लिखती हूँ तो ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है। बट अगर मैं 6/0 लिखती हूँ तो ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि नीचे जो है हमारा 0 होगा। नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, चाहे किसी कोई भी नंबर 7/0 8/0, तो भी ये रैशनल नंबर नहीं है। क्रॉस लगाया मतलब रैशनल नंबर नहीं है, टिक लगाया यानी कि नीचे 6 आ रहा है। ऊपर 0 चल जाएगा बट नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होते जिनके नीचे 0 होता है, क्योंकि q नॉट इज इक्वल टू 0 है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे तो मैंने आपको रैशनल नंबर पूरा समझा दिया। अब आपको क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखो हमें पूछा गया था क्या 0 जो है वो रैशनल नंबर है। जी हाँ है, बिल्कुल। आप सोचेंगे 0 ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके नीचे 1 लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा एक रैशनल नंबर। ठीक है। तो यानी 0 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है, और p बाई क्यू की फॉर्म में भी वो लिख के मैंने आपको दिखा दिया है। सो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कहते हैं, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें अब 6 रैशनल नंबर बताने हैं 3 और 4 के बीच में। ठीक है, बहुत इजी है, ये भी फटाफट से देख लेते हैं। मैं आपको छोटा से छोटा सिंपल से सिंपल मेथड ही बताऊंगी ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि जो भी स्टूडेंट ट्यूशंस नहीं पढ़ते हैं तो वो यहाँ से पढ़ के भी आराम से पास हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बोला है 6 रैशनल नंबर बोले हमें, 6 रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, हमें निकालना है, किसके बीच में निकालने हैं, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को रैशनल नंबर बना लेते हैं। 3 को रैशनल नंबर कैसे बनाएंगे, नीचे 1 लगा देंगे। 4 को रैशनल नंबर कैसे बनाएंगे, 1 बना लेंगे, 1 नीचे लिख देंगे। तो ये भी क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया, ये भी एक रैशनल नंबर बन गया। अब रैशनल नंबर बन गया, अब इनके बीच के 6 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो हमेशा जितने निकालने होते हैं आप उससे हमेशा ज़्यादा लें। मतलब 6 निकालने हैं तो 7 8 9 10 कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, मतलब जितने पूछे गए हैं उससे ज़्यादा ही नंबर लेना है। सपोज 6 यहाँ पूछे थे, अब मैं 7 ले लेती हूँ, तो 7 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। यही रूल होता है। अगर यहाँ पे 6 पूछे गए हैं तो मैं 7 8 कुछ भी ले सकती हूँ। मैं यहाँ 7 लिया, आप लोग 8 9 भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे सेम ऐसे ही करूँगी। अगर मैंने यहाँ 7 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया है तो यहाँ भी मैं 7 से ही करूँगी। ठीक है, अब उसके बाद 3 7 सा कितना हो गया, 21 हो गया। 1 7 सा 7 हो गया। फिर 4 7 सा कितना होता है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई 28 हो गया, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब इनके बीच के निकालने हैं, मतलब इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे, इनके बीच के देखेंगे।
तो क्या आएगा इसके बीच में, 22/7 आएगा, 23/7 आ जाएगा, 24/7 आ जाएगा, 25/7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ 26/7 आ जाएगा, ठीक है, और 27/7 आ जाएगा। तो देखो 4 नंबर मैंने ऊपर निकाल दिए और 2 नीचे, तो यानी कि 6 टोटल रैशनल नंबर मैंने निकाल दिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बड़ा नंबर लेंगे तो आपके ज़्यादा भी निकल जाएंगे, बट आपको जब निकालने ही 6 थे तो हमने उतने ही निकाले, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 3/5 और 4/5, ठीक है। बाकी मैं आपको साथ साथ गाइडेंस देती रहूंगी कि जो भी बच्चे मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हैं, उनको मैथ्स करने के बाद भी मार्क्स नहीं आ पाते या बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप लोग जो है एग्जाम से पहले, कुछ बैक बेंचर स्टूडेंट्स होते हैं, ताकि वो 2-3 दिन भी पढ़ के आराम से पास हो सके, उनके लिए एक अलग प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको मैं सिलेबस तो करवा ही रही हूँ सारा का सारा। तो 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर बोले थे, 5 बोले थे। तो फिर से वही सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं, 5 बोले हैं तो 6 सब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6, 7, 8, 9 किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। पहले 3/5 लिख लिया, यहाँ पे 4/5 लिख लेंगे। तो हमें 5 निकालना है, तो मैं 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, ऐसे ही 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। 6 है ये, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप जो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगी, ज़रूर सबका देती हूँ। तो 3 6 कितना हो गया, 18 हो गया, 5 6 कितना, 30 हो गया, 4 6 24 हो गया, 5 6 फिर से 30 हो गया। अब इनके बीच के निकालने, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना। तो मतलब 18 के बाद कौन सा आता है, 19/30 आता है। उसके बाद 20/30 हो गया, 21/30 हो गया, 22/30 हो गया, और लास्ट नंबर हम निकाले 23/30 हो गया, ठीक है। तो 5 नंबर हमारे निकल गए, यही हमारे आंसर्स हैं, राइट। तो इस तरीके से बहुत सिंपल मेथड है, इजीली समझ भी आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ट्रू फॉल्स का है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, जहाँ से आपके क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका काफ़ी बार जो है ट्रू फॉल्स में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी पूछ सकते हैं इसमें से ट्रू फॉल्स बताना है, लेकिन इसका रीजन भी आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो भी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, क्या वो होल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखूं तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। देखो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 चलता रहता है, इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी मतलब खत्म नहीं होते, बिल्कुल लास्ट है ये, ठीक है। और नेचुरल नंबर तो मैंने बता दिया। उसके बाद होता है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि यार जितने भी रैशनल नंबर हैं वो होल होते हैं, तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर तो यहाँ भी आ रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारे नेचुरल नंबर होल में आते हैं सारे के सारे, तो इसका आंसर है ट्रू। और रीज़न मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि क्यों, क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर होते हैं क्या वो होल नंबर है या नहीं है। तो देखो एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर आप लोग जो है क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। इंटीजर एक नंबर लाइन होती है, ठीक है, जिसके अंदर सेंटर में 0 होता है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव नंबर आते हैं। पॉजिटिव यहाँ आते हैं, नेगेटिव इधर आता है, सेंटर में आपका 0 रहता है, ठीक है। तो इंटीजर तो ये होता है। लेकिन अगर मैं होल नंबर की बात करूँ तो अभी आपको मैं ऊपर समझाया है मैंने होल नंबर क्या होते हैं, जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझने वाली बात है कि जो भी इंटीजर्स हैं वो क्या होल होते हैं। अब हमें ये तो समझना है कि 0 से लेके और पॉजिटिव नंबर तो यहाँ पे आते हैं, बट यहाँ पे होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। तो जो इंटीजर है उसमें नेगेटिव आते हैं, बट होल में नेगेटिव नहीं आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर फॉल्स है। रीजन मैंने आपको अभी बता ही दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आते हैं बट नेगेटिव नहीं आते होल में। होल में ओनली पॉजिटिव नंबर आते हैं 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। और थर्ड वाला पार्ट देखते हैं क्या कहता है। थर्ड वाला पार्ट जो है हमारा क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे होल होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया रैशनल नंबर क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ये तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी थी। बट होल नंबर क्या होते हैं, अभी बताया 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो जो p/q की फॉर्म में होते हैं, बट ये तो बिल्कुल एक एग्जैक्ट नंबर होते हैं,
तो यानी कि इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रीज़न मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि ये फ्रैक्शन में होते हैं बट ये तो हमारे एग्जैक्ट नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। मैंने पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को 1.1 पूरी कंप्लीट करा दी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1.2 करेंगे, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से कर लें। एक एक क्वेश्चन 3 से 4 बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ्स में एक एक क्वेश्चन समझने से, एक एक बार करने से, प्रैक्टिस अगर नहीं होती है तो आप लोगों के मार्क्स कम आते हैं। इसीलिए आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करें, एक एक क्वेश्चन को काफ़ी बार सॉल्व करें। इससे टाइम स्पीड बढ़ेगा और आप जो है आगे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।